नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। बड़ी खबर नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार ने जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि की है। अभी तक जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कही थी कि सरकार में वो शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कहा था, अब जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बात। नीतीश कुमार ने जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पुष्टि की। कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। इस बारे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? क्या करोगे? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं। बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल एक है। ऐसा सवाल है कि मत पिछली बार मुख्यमंत्री जी, पिछली बार पिछली बार जो हुआ सो हुआ। उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई, वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं। शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हमको नहीं हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे। इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री? ये हम नहीं पूछे हैं किसी। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया है। इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। अब पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे? आप विस्तार में जाएंगे? जब विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे। हमको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना, बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। जो तय करेंगे वो आरसीपी सिंह करेंगे, प्रधानमंत्री को तय करना है। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पटना से प्रकाश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है, हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं, विकास भदौरिया दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है वो खबर हमें देंगे, और ब्रजेश राजपूत मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से निकल चुके हैं, उस खबर पर बात करेंगे। प्रकाश, आपसे शुरुआत करूंगी। बड़ी मासूमियत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हम भी जानते हैं कि लड़ाई शायद 4 पदों को लेकर है। वो कहते हैं कि जब बीजेपी के पास 17 हैं और 5 मंत्री हैं, तो हमारे 16 सांसद हैं, हमें कम से कम 4 पद तो दीजिए। क्या निकल रहा है नीतीश कुमार का ये कहना कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है? क्या मायने निकालें इस समय हम? शोभना, हमने 4 सवाल किए। आपने सुना होगा कि मैंने पहला सवाल पूछा कि विस्तार हो रहा है, क्या जेडीयू शामिल होगी? तो इस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अधिकृत हैं आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह दिल्ली में है। दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री को तय करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तय करना है कि केंद्र में कितने मंत्री होंगे, कौन होंगे, नहीं होंगे। विस्तार में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार खुद को इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी बातचीत चल रही है कि कितने मंत्री होंगे, क्या मंत्री होंगे, इस बारे में अपने आप को अनजान जरूर दिखा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जानकारी उनको सब कुछ है, और शायद ये उनको पता चल चुका है कि कितने पर बीजेपी तैयार हो गई है। लेकिन वो अभी खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुलासा अगर बीजेपी की तरफ से आए और सब कुछ उन्होंने आरसीपी सिंह के कंधे पर डाल दिया है कि वो जो कुछ भी करेंगे, जो सब कुछ सामने आएगा, अब उनसे बात करने की बात होगी। यानी वह मीडिया से अब वो मुखातिब होंगे और पूरी बात बताएंगे कि जेडीयू का क्या स्टैंड है। पर इन सब में बात एक कॉमन है, और वो ये है कि जेडीयू शामिल होने जा रही है। और मामला जो पेच है अब भी फंसा हुआ है कि कितने मंत्री पद होंगे और कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे। चेहरे के बारे में जहां तक बात है, तो आरसीपी सिंह ने एबीपी न्यूज़ के साथ खास इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं, वो नेता है, और वो जिनका नाम लेंगे वही मंत्री बनेंगे। तो अब देखना होगा कि 2, 3, 4
क्या तय होता है और ठीक क्या है, एक ही प्रकाश। पर मान जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जी। एक और बात कही कि पिछली बार जो बातें हुई थी वो खत्म हो चुकी है, अब बिल्कुल ठीक नए है, सिरे से विकास। बात हो रही है। ठीक है, यानी प्रकाश। कि नए सिरे से मंत्रिमंडल में आने की बात वो स्वीकार करते हैं। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, बड़ी जानकारी भी आप दे रहे हैं। विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास भदौरिया, नीतीश कुमार को आपने सुन ही लिया होगा, मासूमियत उनकी वारी जाऊं टाइप है। तो अब यह बताइए कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? क्या इस बार फिर जेडीयू को एक ही पद ऑफर किया जाएगा, जिसको पिछली बार जब मंत्रिमंडल, जब मोदी सरकार बनी थी, नकार दिया था, जेडीयू ने माना नहीं था? तो क्या इस बार एक पद भी अगर मिलेगा तो तैयार है जेडीयू? नहीं, ये देखिए, इस बार जो बीजेपी ने उनको ऑफर किया है, 2 पद ऑफर किए, एक कैबिनेट का और एक एमओएस का। लेकिन जेडीयू का साफ कहना है कि हमारे 16 सांसद हैं, बीजेपी के 17 सांसद हैं। बीजेपी के 17 सांसद होते हुए 5 मंत्री हैं, तो हमारे 16 रहते हुए आप 4 मंत्री बनाइए, 2 कैबिनेट के बनाइए और 2 राज्य मंत्री स्तर के। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा नाम भी अपने फाइनल कर रखे हैं। ललन सिंह का एक नाम है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं संतोष कुशवाहा का एक नाम है, पूर्णिया से सांसद हैं। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनका नाम है, और जहानाबाद के सांसद हैं उनका नाम है। तो 4 नाम है, इनमें से 2 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और 2 लोगों को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने रहेंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। वो केवल बातचीत के लिए ही दिल्ली आए हैं। लेकिन आपने देखा कि जब सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कम से कम सवालों के जवाब में 11 से 12 बार नहीं कहा, लेकिन लब्बो लुआब उनका ये था कि वो मंत्रिमंडल में हाँ शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो नहीं प्रकाश। के बाद भी हाँ बोला उन्होंने। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो बातचीत आरसीपी सिंह और बीजेपी अध्यक्ष के बीच हो रही है, इसमें कितने मंत्री पद पर जेडीयू राजी हो जाती है? ठीक है प्रकाश, एक बार छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी कि सिर्फ आरसीपी सिंह को मंत्री बनाना नीतीश की बड़ी मुश्किल है, उधर ललन सिंह भी एक वरिष्ठ नेता हैं, तो नाराजगी मोल नहीं ली जा सकती। छोटा सा जवाब, फिर मैं राजनीतिक संपादक पंकज झा का रुख करूंगी। बिल्कुल साफ है ये कि एक सीट पर मानने का मतलब है कि फिर बाकी लोगों को वो क्या बताएंगे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और किस आधार पर सिर्फ एक ही के लिए तैयार हो गए। अगर एक ही की बात थी तो फिर पिछली बार वो क्यों नहीं तैयार हुए? हालांकि सब बातों का उन्होंने जवाब दे दिया। इस बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, तो वो जो फैसला लेंगे वही सबको मान्य होगा। तो सब कुछ जो है वो कंधा जो है वो आरसीपी सिंह का है, निशाना नीतीश कुमार लगा रहे हैं।